देखिए आज की हमारी ऑनलाइन क्लास का अगला बिंदु है कोशिका विभाजन की अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस स्टेज। अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस की खोज का श्रेय फार्मर और मुरे नामक वैज्ञानिक को जाता है। अर्धसूत्री विभाजन, जैसा कि आप पहले भी जान चुके हैं, जनन कोशिकाओं की विशेषता होती है क्योंकि इस विभाजन से जो च्युवन सेल होती इस विभाजन से जो डिप्लॉइड सेल होती है वो हैप्लॉइड सेल में बदल जाती है, यानी गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इस विभाजन के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी क्रोमोसोम की संख्या कांस्टेंट बनी रहती है। तो ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि वो कौन सा विभाजन है जिससे गुणसूत्रों की संख्या है वो जनरेशन टू जनरेशन है वो कांस्टेंट बनी रहती है, तो उसका आंसर होगा अर्धसूत्री विभाजन। अब हम अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन लेबोरेटरी में ग्रास ऊपर या कॉकरोच की टेस्टिस में करते हैं और बॉटनी लैब में हम फ्लावर बड में करते हैं, क्योंकि फ्लावर बड ही प्लांट की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है और एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर टेस्टिस और ओवरी होती है। वहीं पर जर्म सेल्स पाई जाती हैं जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होकर गैमीट्स बनेंगे, स्पर्म एंड ओवा का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस में स्टेनिंग के लिए हम एसिटोकार्बिन यूज करते हैं। मियोसिस या जो अर्धसूत्री विभाजन होगा वो दो चरणों में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। में भी देखिए दो स्टेप होंगी, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। हम पहले कैरियोकाइनेसिस पढ़ रहे हैं और साइटोजोकाइनेसिस होगा वो तो समसूत्री विभाजन की तरह ही या तो सेल प्लेट से होगा या सेल फुरो मेथड से होगा। मियोसिस फर्स्ट जो है वो हेट्रोट्रोपिक डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट को हम हेट्रोट्रोपिक डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। और जो मियोसिस सेकंड होता है वो होमोटाइपिक डिवीजन कहलाता है, बिकॉज ये सिमिलर होता है समसूत्री विभाजन के। होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयरिंग भी सिनेप्सिस की घटना भी मियोसिस में ही होती है। सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन भी मियोसिस में ही होता है। क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक वेरिएशन एंड भी इसी स्टेप में होता है। ऑप्टिक काइज्मा, टर्मिनाइजेशन, क्रोमोसोम का आइसोलेशन भी इसी स्टेज में होता है। मियोसिस फर्स्ट व मियोसिस सेकंड अवस्था के मध्य इंटरकाइनेसिस अवस्था होती है। इस अवस्था में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता परंतु आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो देखिए मैंने आपको सिर्फ यही बताना चाहा है कि परीक्षाओं में सीधे क्वेश्चन आते हैं, सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स, ऑप्टिक काइज्मा, सिनेप्सिस, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स, ये किस विभाजन की विशेषता है? मियोसिस की। देखिए इंटरफेज स्टेज जिसमें G1 S G2 स्टेज आती हैं उनमें डीएनए का रेप्लिकेशन होकर के सेल 2C से 4C हो जाती है, आरएनए का सिंथेसिस होता है और क्रोमेटिन फाइबर ट्यूबुलिन प्रोटीन वगैरह का सिंथेसिस होता है। मियोसिस जो फर्स्ट होती है उसमें कोशिका है वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड 2N से N हो जाती है। मियोसिस सेकंड जो होती है उसके अंदर कोशिकाएं हैप्लॉइड ही रहती हैं लेकिन उनका सिर्फ विभाजन होकर के वो उनका डुप्लीकेशन होता है। इंटरकाइनेसिस, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस भी इसी स्टेज में होता है। मियोसिस फर्स्ट क्या होती है? तो देखिए मियोसिस फर्स्ट बना होता है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज का। प्रोफेज फर्स्ट यह सबसे लंबी प्रावस्था होती है सेल डिवीजन की। ये बनी होती है सब फेजेस में टूटी होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस में। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस में। मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में ये डिवाइडेड होती हैं। पहले बात करते हैं लेप्टोटीन। लेप्टोटीन स्टेज को हम लेप्टोनीमा भी कहते हैं।
इस प्रावस्था के दौरान लंबे पतले जैसे क्रोमेटिन छोटे मोटे क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाती हैं। क्रोमेटिन पर बिड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिन्हें हम क्रोमोमियर कहते हैं। केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका विलुप्त नहीं होती है। क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं, अटैचमेंट प्लेट का निर्माण करते हैं। इस प्रावस्था में क्रोमोसोम गुलदस्ते के जैसे दिखाई देते हैं। देखिए जो लैप्टोटीन स्टेज होती है उसमें परीक्षाओं में ये क्वेश्चन तो ज्यादा पूछा गया है कि बंच लाइक स्ट्रक्चर या फ्लावर पोट लाइक स्ट्रक्चर है, बुके सॉरी इसे बुके स्ट्रक्चर कहते हैं, वो कौन सी सब फेज में दिखाई देती है? लैप्टोटीन फेज फर्स्ट की लैप्टोटीन फेज में। ये देखिए न्यूक्लियर ये सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी तक बनी हुई है, वो डिसअपियर नहीं हुई है, न्यूक्लियोलस भी नजर आ रही हैं, क्रोमोसोम जरूर वाटर रिलीज करके क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गए हैं और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होकर के बुके लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं और ये सेंट्रियोल है। जाइगोटीन या जाइगोनीमा इस प्रावस्था के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम के मध्य पेयरिंग या सिनेप्सिस की क्रिया होती है, फलस्वरूप सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन के बाद जो जाइगोटीन स्टेज होती है उसमें सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। ये सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बिटवीन बनता है जो आप आगे समझेंगे। इस प्रावस्था में क्रोमोसोम बाईवेलेंट और टेट्रावेलेंट के रूप में दिखाई देता है। क्रॉसिंग ओवर में सहायक इसमें जो सिस्टर नॉन का ठीक है आगे की हम बात करते हैं। डिप्लोटीन लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकिटीन पैकिटीन स्टेज है वो इसमें अभी शो नहीं हुई है। पैकिटीन स्टेज जो है उसमें सिनेप्टिमल जो कॉम्प्लेक्स होता है वो आपस में सिनेप्सिस की क्रिया करता है जिसके अंदर जो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के जो सेगमेंट होते हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं। फिर डिप्लोटीन इस अवस्था में ऑप्टिक काइजमेटा दिखाई देता है क्योंकि सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स के अंदर ये देखिए जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में अटैच हो गई है, सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया है। सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स के अंदर नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड है वो एक्सचेंज हो गई हैं लेकिन वो सेपरेट नहीं हुए हैं, इसलिए इनमें ऑप्टिक काइजमा नजर आता है जो एक्स शेप का होता है। और इस प्रावस्था के अंत में तर्कु तंतु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, सेंट्रियोल विपरीत पोल की ओर गति करती है। डाइकाइनेसिस अवस्था इस प्रावस्था के दौरान क्रोमोसोम टीलोमियर की ओर विस्थापित हो जाती हैं तथा विलुप्त हो जाती हैं। इस घटना को टर्मिनाइजेशन भी कहते हैं। इस प्रावस्था के दौरान सेंट्रियोल विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाती हैं, कोशिका अंगक विलुप्त हो जाती हैं, केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका विलुप्त हो जाती हैं, प्रकुत तंतुओं का निर्माण भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये देखिए ये स्टेज आ जाती है इसमें। फिर आता है मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट इस डायग्राम में आप देख सकते हैं मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन होगा। इस प्रावस्था के दौरान क्रोमोसोम विषुवतीय तल या भूमध्य तल पर आकर एकत्रित हो जाती हैं, मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। एनाफेज फर्स्ट यह अवस्था अल्पकाल के लिए होती है। इस प्रावस्था के दौरान क्रोमोसोम का पृथक्करण होता है, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम बट नॉट सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। इसमें वही मियोसिस की तरह पुलिंग और पुशिंग स्पिंडल फाइबर के द्वारा होता है। टेलोफेज फर्स्ट है, यह प्रोफेज फर्स्ट के जस्ट अपोजिट स्टेज होती है। इस प्रावस्था के दौरान क्रोमोसोम क्रोमेटिन में परिवर्तित नहीं होते। इस प्रावस्था के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस पुनः प्रकट हो जाती हैं। इस प्रावस्था के दौरान स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में इंटरकाइनेसिस स्टेज आती है। यह मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के मध्य की स्टेज जो शॉर्ट टाइम होती है। इस प्रावस्था में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, प्रोटीन आरएनए सिंथेसिस होता है, यहाँ पर सेंट्रियोल का विभाजन भी होता है। मियोसिस सेकंड ये मियोसिस के समान होती है तथा होमोटाइपिक डिवीजन एन टू एन होता है। मियोसिस सेकंड प्रोफेज सेकंड मेटाफेज सेकंड एनाफेज सेकंड टेलोफेज सेकंड में होता है। प्रोफेज सेकंड इस प्रावस्था के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाती हैं।
इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फाइबर प्रारंभ हो जाता है, सेंट्रियोल अपोजिट पोल की ओर मूव करते हैं। मेटाफेज सेकेंड इस प्रावस्था के दौरान क्रोमोसोम भूमध्य तल या विषुवत तल पर एकत्रित हो जाते हैं, जिससे मेटाफेज प्लेट का निर्माण होता है। दिस स्टेप इज जस्ट सिमिलर टू माइटोसिस। एनाफेज सेकेंड सेंट्रोमियर का विभाजन। आप क्रोमोसोमल मूवमेंट को डायग्राम में देख पा रहे हैं। अपोजिट पोल की ओर जो क्रोमेटिड हैं वो क्रोमोसोम मूव कर रहे हैं। इस प्रावस्था के दौरान क्रोमोसोम क्रोमेटिन में परिवर्तित हो जाते हैं। टेलोफेज सेकंड में केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियस पुनः प्रकट हो जाता है। सेल ऑर्गेनेली पुनः प्रकट हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर विलुप्त हो जाते हैं। प्रोफेज फर्स्ट के जस्ट अपोजिट ये स्टेज होती है। तो देखो, मियोसिस स्टेज में एक मदर सेल होती है, वो 4 सेल का फॉर्मेशन करती है। ये याद रखना, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वन मदर सेल फोर डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है और क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाती हैं। मदर सेल अगर डिप्लॉइड है तो जो 4 इससे डॉटर सेल बनेंगी वो हैप्लॉइड होंगी, अगुणित होंगी। और नेक्स्ट जनरेशन में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में जो स्पर्म, क्योंकि वो मियोसिस से बना हैप्लॉइड होगा, ओवम मियोसिस से बना हैप्लॉइड होगा, वो फर्टिलाइज कॉन्जुगेशन कर जब वो उनमें फ्यूजन होगा और उसके बाद जब उनसे जायगोट फॉर्मेशन होगा तो वो अपने पेरेंट की तरह ट्वन ही होता है। इसलिए मियोसिस स्टेज है वो एक स्पीसीज में क्रोमोसोम के नंबर को कांस्टेंट रखने के लिए बड़ी रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम के नंबर कांस्टेंट बने रहते हैं। और इसमें आपको लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस स्टेज याद रहनी जरूरी है, जिसमें लेप्टोटीन में बुके स्टेज, जाइगोटीन के अंदर सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स, पैकेटीन के अंदर सिनॉप्सिस, डिप्लोटीन में ऑप्टिक काइज्मा एंड डाइकाइनेसिस स्टेज आपको यहाँ डायग्राम में नजर आ रही है।